बार फिर से आपका स्वागत है। हमने जो आपके उपकला उत्तक था उसकी बात कर ली थी। उपकला उत्तक के बाद में 2 नंबर प्राणी उत्तक का जो प्रकार है 2 नंबर, उसकी बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राणी उत्तक के 2 नंबर की बात करेंगे, जो क्या है आपके संयोजी उत्तक। कौन सा है? संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं कनेक्टिव, मतलब जुड़ना, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक की जो बात है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए संयोजी उत्तक क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। संयोजी उत्तक है वो विभिन्न उत्तकों को परस्पर जोड़ने में, अंगों को आलंबन प्रदान करने में तथा विभिन्न उत्तकों व अंगों के बीच रिक्त स्थान को बढ़ने के लिए काम आते हैं। क्या काम करते हैं ये? महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले 1 नंबर बात करें तो उत्तकों को परस्पर जोड़ने, उत्तकों को परस्पर जोड़ने। 2 नंबर अगर बात करें अंगों को आलंबन प्रदान करने, अंगों को आलंबन प्रदान करने। 3 नंबर अगर बात करें तो विभिन्न उत्तकों व अंगों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को भरने के ये काम में आते हैं। इसके अलावा रोगाणु व कीटाणुओं के विरोध शरीर की सुरक्षा करने में भी सहायक होते हैं। क्या है? शरीर को सुरक्षित रखने के भी काम आते हैं। शरीर को सुरक्षित रखने के काम आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और अगर बात करते हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो इस उत्तक, ये उत्तक जो होता है ये भ्रूण के जो मेसोडर्म भाग होता है, कौन सा भाग? मध्य जनन स्तर, मेसोडर्म से परिवर्तित होता है। किससे परिवर्तित होता है? मेसोडर्म से परिवर्तित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस जो कोशिकाएं होती हैं इसमें वो दूर दूर होती हैं। कोशिकाएं जो हैं, सेल्स हैं, वो क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं। सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं। सेल्स क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं। अगर हम बात करें इनके बीच में जो है मैट्रिक्स नामक अंतरकोशिक पदार्थ जो है वो भरा रहता है। कौन सा पदार्थ? मैट्रिक्स नामक जो अंतरकोशिक पदार्थ जो है वो भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राणी उत्तक के अंदर, प्राणी उत्तक के प्रकारों की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ, जो प्राणी उत्तक या संयोजी उत्तक के प्रकारों की बातें करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए संयोजी उत्तक के प्रकारों की बात करते हैं तो संयोजी उत्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है लचीले संयोजी उत्तक, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, लचीले संयोजी उत्तक। 2 नंबर अगर हम बात करें सघन संयोजी उत्तक। 3 नंबर अगर हम बात करें तो विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। 1 नंबर क्या है? लचीले, लूज, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लूज कनेक्टिव जो टिश्यू है। दूसरा है सघन संयोजी उत्तक अर्थात डेंस, सघन को क्या बोलते हैं? डेंस। और लास्ट है विशिष्टीकृत अर्थात स्पेशल। लास्ट क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लचीले संयोजी उत्तक की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? लचीले संयोजी उत्तक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लचीले संयोजी उत्तक।
ठीक है, देखिए लचीले स्योंजी उत्तक की बात करते हैं तो लचीले स्योंजी उत्तक जो होते हैं, इस प्रकार के जो उत्तक हैं उनका आधारभूत पदार्थ जो है या फिर आधात्री या मैट्रिक्स या तरल या अर्ध तरल होता है। इनका जो मुख्य पदार्थ होता है वो कौन होता है, या तो होता है आधात्री या आप इसको मैट्रिक्स बोल सकते हो। कोशिकाओं के बीच में क्या भरा रहता है, आधात्री या मैट्रिक्स या तरल या अर्ध तरल जो है वो भरा हुआ रहता है। आधात्री, मैट्रिक्स, तरल या अर्ध तरल जो है पदार्थ है वो भरा हुआ रहता है। ये भी फिर से कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नंबर जो है वो है, मुख्य रूप से अगर माने दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो है वो है अंतराली स्योंजी उत्तक। अंतराली स्योंजी उत्तक कौन सा है, पहला अंतराली स्योंजी उत्तक होता है। इसकी अगर बात करें तो ये सभी अंगों के चारों ओर पाए जाने वाला उत्तक होता है। क्या है, सभी अंगों के चारों ओर पाया जाता है। सभी अंगों के क्या है, चारों ओर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सभी अंगों के चारों ओर ये पाया जाता है। और ये उत्तक जो होता है वो पारदर्शक, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शक व चिपचिपे मैट्रिक्स वाला होता है। चिपचिपे मैट्रिक्स वाला होता है। क्या होता है, सभी अंगों के चारों ओर पाया जाता है, पारदर्शक चिपचिपे मैट्रिक्स वाला होता है। क्या होता है, पारदर्शक एवं चिपचिपे मैट्रिक्स वाला होता है। इसके जेली के समान ढीला तथा अधिक मात्रा में मैट्रिक्स होने के कारण यह उत्तक जो है वो ढीला और वह क्या है, झिल्ली के समान आवरण बनाता है। कैसा आवरण बनाता है, ढीला एवं झिल्ली के समान आवरण बनाता है। किसके समान, झिल्ली के समान आवरण जो है वो बनाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके मैट्रिक्स में क्या है, कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो अंतराली कोशिका या अंतराली स्योंजी उत्तक के जो कोशिकाएं हैं उनमें जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे एक अगर माने एक नंबर पे तो वो है हिस्टियोसाइटस। दो नंबर अगर बात करें तो मास्ट कोशिकाएं। दो नंबर कौन सी हैं, मास्ट कोशिकाएं। तीन नंबर अगर बात करें तो वो है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। चार नंबर अगर बात करें तो लिम्फाइड्स। और अगर हम बात करें लिम्फाइड्स की तो लिम्फाइड्स क्या होते हैं, जो लसिका कोशिकाएं हैं उनके जैसे होते हैं और ये संश्लेषण व सेवन का कार्य करते हैं। इसके अलावा अंतराली स्योंजी उत्तक के अंदर दो प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के तंतु भी पाए जाते हैं। एक तो तंतु जो होते हैं वो होते हैं श्वेत कोलेजन तंतु। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पीले इलास्टिन तंतु। कोलेजन तंतु, श्वेत कोलेजन तंतु, दूसरे होते हैं पीले इलास्टिन तंतु। अर्थात श्वेत कोलेजन तंतु क्या होते हैं, ये बंधे हुए मोटे रेखित अशाखित व लहरदार तफीते के समान होते हैं। जबकि पीले इलास्टिन की बात करें तो ये कम लोचदार, शाखित व अलग अलग बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो लचीले स्योंजी उत्तक का एक नंबर प्रकार था अंतराली स्योंजी उत्तक। इसके बाद दो नंबर प्रकार की बात करते हैं तो दो नंबर प्रकार है वसीय स्योंजी उत्तक। वसीय स्योंजी उत्तक की बात करते हैं तो ये अनेक जंतुओं में, स्तनधारियों में उत्तक जो है वो त्वचा के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा जो होती है उसके नीचे पाया जाता है। ठीक है। और वसा उत्तक शरीर का लगभग आपको बता देता हूँ 10 से 15% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत, 10 से 15% भाग जो है वो बनाता है। 10 से 15% भाग जो है वो बनाता है।
और जो अंग हैं उनको अत्यधिक दबाव, खिंचाव और जो धक्कों से क्या है बन जाता है। जब शरीर पे दबाव पड़ता है उस दबाव से कौन सा उत्तक बन जाता है, वसा उत्तक जो होता है वो बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने जो प्राणी उत्तक का दूसरा उत्तक था श्योंजी उत्तक, 1 नंबर था उपकला उत्तक जिसकी बात हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर कर ली, 2 नंबर था श्योंजी उत्तक जिसकी शुरुआत की आज हमने, जिसमें हमने पहले प्रकार लचीले श्योंजी उत्तक के 2 प्रकार अंतराली श्योंजी उत्तक और वसीय श्योंजी उत्तक की बात जो है वो कर ली है। कल हम श्योंजी उत्तक के दूसरे प्रकार डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, सघन श्योंजी उत्तक की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही।